हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी से उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे विलेज टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड चैनल पे आए हैं। तो यहाँ पर आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि उद्देश्य है कि आप सभी को बिहार बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त हो, और आज आप सभी को हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI सब्जेक्टिव लाया हूं मैथ का, जो बिहार बोर्ड में हर एक बार इस तरह का प्रश्न आप सभी को पूछा जाएगा। तो चलिए आप सभी ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और आप सभी समझिए। फिर पहले आप खुद पढ़ के एक बार समझिए, अगर नहीं समझ आता है तो आप फिर देखिए कैसे प्रश्न बनाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं और सीखते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। एक क्या है, ठोस, एक ठोस एक अर्धगोला है। क्या कह रहा है, एक ठोस यानी एक अर्धगोला है। तो हम क्या पहले बना लेंगे, एक अर्धगोला बना लेंगे। तो देखिए आप सभी को बताते हैं ये क्या है। देखिए ये एक अर्धगोला है। क्या है, ये एक अर्धगोला है। तो क्या देखिए यहाँ पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्या कह रहा है, इस पे एक खड़े शंकु का आकार का है। तो हम क्या इस पे बना लेंगे, एक शंकु बना लेंगे। तो देखिए एक शंकु बनाते हैं। देखिए एक शंकु बना लिए इस पे। ये क्या है, एक शंकु है। ये क्या है, एक शंकु है। ये क्या है, एक शंकु है। किस पे खड़ा है, यानी अर्धगोला पर खड़ा है। इसको हम मिटा रहे हैं। तो चलिए आगे क्या कह रहा है, एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या, यानी क्या कह रहा है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, इसका अर्धगोला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब उसमें क्या कर रहा है, शंकु की ऊंचाई तथा शंकु की त्रिज्या क्या है, आपस में बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करिए। तो आप सभी को इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसका आयतन, एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े है, एक शंकु का आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई छूट गया है, यहाँ पाई के पदों में इस ठोस का आयतन पाई के, यहाँ थोड़ा लिखने दीजिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको क्या करना है, पाई के पदों में। तो इसको हम अब बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। या क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई पहले क्या है, इसकी त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब इसमें क्या कर रहा है, पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए तो पहले लिख देंगे यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। देखिए आप सभी लिखिए, मेरे साथ लिखिए आप सभी। शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है, शंकु की ऊंचाई और बराबर शंकु की त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो फिर क्या है, अर्धगोला है। तो देखिए अर्धगोला की त्रिज्या आप सभी जानते होंगे। अर्धगोला की त्रिज्या, देखिए अर्धगोला की त्रिज्या भी कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी r कितना है 1 सेंटीमीटर है। ठीक।
तो अब क्या इसका क्या करना है, तो पहले हम निकालेंगे शंकु का आयतन। आप सभी पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला बोलिए। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर मत दीजिएगा क्योंकि आयतन में कभी भी स्क्वायर नहीं होता, आयतन में हमेशा क्यूब होता है, यानी पावर सेंटीमीटर पे पावर हमेशा 3 रहता है। ये सब आप सभी ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में वही आंसर रहेगा, लेकिन वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। इस पे आप सभी विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके वजह से भी आप सभी को बोर्ड में यानी एग्जाम में 1 नंबरिया प्रश्न का ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। तो आप सभी इतना समझ गए होंगे, तो आप आगे क्या करना है, तो आप आगे इसका आयतन ज्ञात करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तो आप सभी जानते होंगे शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप सभी को अभी बोले हैं, क्या हो जाएगा आप सभी बोलिए मेरे साथ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। भूल से भी गलती मत करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर मत दीजिएगा, बहुत बच्चे स्क्वायर दे देते हैं क्षेत्रफल समझ के। तो चलिए इसको फिर बनाते हैं, 1/3। अब क्या करना है, पाई को ऐसे ही छोड़ देना। देखिए जहां आप सभी को मतलब किताब या कहीं परीक्षा हॉल एग्जाम में आप सभी को लिखा रहेगा कि पाई का मान 22/7 बैठा है, तभी आप बैठाइएगा पाई का मान, अन्यथा नहीं बैठाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर पाई को हम मान नहीं बैठाएंगे 22/7, पाई को क्या करेंगे, पाई ही रहने देंगे। तो देखिए आर स्क्वायर क्या है, यानी इसका क्या है, शंकु की त्रिज्या। तो देखिए शंकु की त्रिज्या यानी 1 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और एच कितना है, यानी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। और क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम लास्ट में भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/3 पाई, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, और गुने में 1 है तो 1 ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 पाई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इतना सीख गए होंगे। तो चलिए हम शंकु का आयतन सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं और इसको मिटाते हैं, फिर आगे आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पर आप सभी मेरे साथ लिख लीजिए एक बगल में, शंकु का आयतन यानी v बराबर कितना आया है, 1/3 पाई आया है, 1/3 पाई। ये सभी आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये भी है, भी को सूचित करते हैं आयतन के लिए। ठीक, तो अब क्या करना है, अर्धगोला का अब आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप सभी यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप सभी लिखिए फिर से। अब क्या करना है, अर्धगोला का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। अर्धगोला का आयतन 2/3 क्या होता है, 2/3 आर क्यूब होता है, 2/3 यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए इसका अर्धगोला का आयतन, तो 2/3 पाई वैसे ही रहने दे देंगे, पाई को हम कुछ नहीं करेंगे, पाई ही रह जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दे दीजिएगा। ठीक, और आर क्यूब का मान देखिए, यानी अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 का क्यूब कर देंगे। ठीक, तो 2/3 क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ 2/3 पाई लिख देंगे। अब ये इतना आप सभी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, तो हम यहाँ पर फिर लिख देते हैं अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन यानी v बराबर कितना आया है, 2/3
2/3 पाई आया है। तो इसको हम मिटाते हैं अर्धगोला का आयतन। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब इसमें ट्विस्ट है, इसमें आप समझने वाला बात है। तो अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करिए। ये ठोस, ये पूरे क्या हो गया, ये ठोस हो गया। तो इस पूरे ठोस का क्या करेंगे, हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो चलिए आयतन ज्ञात करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो चलिए लिखेंगे, इसलिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। देखिए ठोस का आयतन क्या है, तो हम पहले लिखेंगे शंकु का आयतन। यहां लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन का मान कितना दिया हुआ है, देखिए हम सब पहले सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे 1/3 पाई है, 1/3 पाई, फिर प्लस है, बीच में प्लस दे देंगे। अर्धगोला का आयतन क्या है, यानी 2/3 पाई है, सिर्फ 2/3 और पाई। तो ठीक, ये अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम यानी मौसो लेंगे नीचे वाला हर का। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा। अब देखिए ये 3 कट ही गया है, तो यहाँ क्या बचा है, सिर्फ पाई बचा है। ठीक, और बीच में क्या है, प्लस है, प्लस दे देंगे। और देखिए ये भी 3 कट गया है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2 पाई रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 पाई रह जाएगा। तो अब क्या, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई/3। तो देखिए 3/3 यानी ये कट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो अब आप लोग पीछे वीडियो करके, यानी पीछे का वीडियो देख लीजिएगा कैसे फिर बना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए हैं। और